एक बहुत ही बड़ा जंगल था। उसी जंगल में सभी प्राणियों बहुत ही मिलजुल के रहते। लेकिन उसी जंगल में एक टुनी नाम की चिड़िया भी रहती, जो बहुत ही दुखी थी। वो उड़ने की बहुत ही कोशिश करती, लेकिन वो उड़ नहीं पा रही थी। ये सब देखकर वो हाथी बहुत ही दुखी होता है और उसके सामने वो चिड़िया बहुत रोने लगती है। तभी वो हाथी कहता है, अरे चिड़िया बहन, क्या बात है? मैं कब से देख रहा हूँ आप उड़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उड़ नहीं पा रही हो। आखिर क्या बात है और तुम्हें क्या हुआ है? जरा मुझे बताओ। तभी वो टुनी चिड़िया कहती है, हाथी भाई, मुझे एक लोमड़ी ने पकड़ लिया था। बहुत मुश्किल से जान बचाकर आई हूँ और मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। मुझे बहुत ही दुख है। तभी वो हाथी कहता है, देखो चिड़िया बहन, मेरा नाम गजराज है। क्या तुम मेरा मित्र बनना पसंद करोगी? देखो, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो सेफ रहोगी, वरना तुम उड़ नहीं पा रही हो, लोमड़ी तुम्हें फिर से पकड़ लेंगी। तभी वो चिड़िया कहती है, हाथी भाई, मैं मित्र बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप तो बहुत बड़े हैं और मैं इतनी छोटी हूँ। हम दोनों में मित्रता हो सकती है। अरे हाँ हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं। देखो, मित्र में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है, मित्र तो मित्र होता है। अब चलो, मैं तुम्हें अपने पीठ पर बिठाता हूँ। और चिड़िया उस गजराज की बात मान लेती है और वो दोनों बहुत ही अच्छे मित्र बन जाते हैं। हाथी भी उसे जंगल में लेके जाता है और बहुत ही सारे मीठे मीठे फल तोड़कर उस टुनी चिड़िया को देता है। चिड़िया भी उस फल को खाकर बहुत ही खुश होती, क्योंकि उसे आज अच्छा मित्र मिल गया था। तभी वही लोमड़ी उस चिड़िया को ढूंढते हुए आती है। अरे ये चिड़िया कहाँ गई? मुझे भी बहुत भूख लगी है। अच्छा, तो ये चिड़िया यहाँ पर है, लेकिन ये क्या? ये गजराज हाथी उनके साथ क्या कर रहा है? लगता है वो दोनों अच्छे मित्र बन गए हैं। अभी ये मौका ठीक नहीं है, मैं किसी दिन तो मौका ढूंढ कर ही रहूंगी। अभी फिलहाल मुझे वापस जाना चाहिए। और वो चिड़िया वहीं से निकल जाती है। समय थोड़ा थोड़ा बीतने लगा और अगली सुबह होते ही वो चिड़िया बिल्कुल अकेली थी। अरे ये गजराज मेरा मित्र आज क्यों नहीं आया है? मुझे भी बहुत डर लग रहा है। कहीं पर वो लोमड़ी आ गई तो वो तो मुझे खा ही जाएंगी। पता नहीं आज गजराज मेरा मित्र क्यों नहीं आया है। ऐसा सोचकर वो चिड़िया बहुत ही दुखी हो जाती है। समय बहुत बीत गया, लेकिन गजराज कहीं पर दिखाई नहीं दिया। चिड़िया बहुत ही डरी हुई थी। तभी वहाँ पर वही लोमड़ी आ जाती है। अच्छा, तो चिड़िया यहाँ पर है। लगता है आज उनका मित्र उनके साथ नहीं है। लगता है मुझे आज अच्छा मौका मिल गया। मुझे यही मौका का तो इंतजार था। रुक चिड़िया, मैं अभी आती हूँ। और वो लोमड़ी उस चिड़िया के सामने आ जाती है। चिड़िया, अब मरने के लिए तैयार हो जा। मैं कई दिनों से मौका ढूंढ रही थी, लेकिन तेरा मित्र वो गजराज जो तुम्हारे साथ था, तो मैं इसलिए तुम्हारे पास नहीं आती थी। अब तो मरने के लिए तैयार हो जा। चिड़िया बहुत डर जाती है और उस लोमड़ी से कहती है, लोमड़ी बहन, मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? देखो, मैं इतनी छोटी हूँ, मुझे खाने से क्या तुम्हारा पेट भर जाएगा? लेकिन लोमड़ी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी। अरे चिड़िया, देखो, आज तो मैं तुम्हें खा कर रहूंगी। आज भूख भी मुझे बहुत लगी है। एक चिड़िया, अब ज्यादा मेरा समय बर्बाद मत कर। अब मरने के लिए तैयार हो जा। और जैसे ही लोमड़ी उस चिड़िया को झपटने के लिए आगे बढ़ती है, तभी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, गजराज मेरा मित्र, कहाँ हो तू? मुझे बचाओ। और वो गजराज उस चिड़िया की बात सुन लेता है और कहता है, अरे ये तो मेरे चिड़िया मित्र की आवाज़ है।
लगता है वो मुसीबत में है, मुझे जाना पड़ेगा। और वो गजराज वहाँ से दौड़ लगाकर निकल जाता है और समय सर उसी जगह पर पहुँच जाता है और उस लोमड़ी को गजराज जोर से टक्कर मारता है और वो लोमड़ी उछलकर बहुत दूर गिरती है। अरे बापा रे, अरे ये गजराज यहाँ से कैसे आ गया? अरे मेरी तो हड्डी पसली तोड़ दी। अरे भाग लोमड़ी भाग, वरना वो गजराज तुम्हारा खीमा बना डालेगा। और लोमड़ी डर कर भाग जाती है और यहाँ पर चिड़िया कहती है, मित्र तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम सही मौके पर नहीं आते तो वो लोमड़ी तो मुझे मार ही डालती। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तभी वो गजराज कहता है, अरे मित्र इसमें एहसान की क्या बात है, वो तो हर मित्र का फर्ज होता है जो दूसरे मित्र की मदद करे। अब चलो यहाँ से, बैठ जाओ मेरे पीठ के ऊपर, हम दोनों यहाँ से निकलते हैं। और फिर चिड़िया और गजराज दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। मित्र हो तो ऐसा। तो बच्चों, इस कहानी में आप क्या सीखे? इस कहानी में हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मित्र ऐसा बनाना चाहिए जो हमारी हर मुसीबत में काम आ सके। तो ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।